ज़रूरी है सर, लाइक कर लीजिए हमारे इस चैनल को। ये चैनल वैसे ही थोड़ा ज़्यादा लिमिटेड है, और इस हमारे तीनों चैनल्स को ज़रा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि हर एक पे अलग-अलग कार्यक्रम आता है। आपका बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और देखिए, देश और धर्म का विचार है, भारत विचार एक मंच है जो देश और धर्म की बात रखता है। और अगर आप इसका समर्थन करना चाहती हैं, पेटीएम, पेपाल आपके सामने, और जो भाई-बहन विदेशों में रहते हैं उनके लिए पेपाल है, क्यूआर कोड सब आपके सामने है। जो भी आपकी इच्छा हो, जो जिनका समर्थन आ रहा है उनके लिए बहुत-बहुत साधुवाद। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, ईरान ने आज एक चाल चली, ये अल कुर्स डे था, तो इसमें क्या किया कि आपने देखा जब शेर का शिकार करना होता तो बकरियों को बेट बनाते हैं, तो ये बकरियों को मार्च कराया गया आज। ये बकरियां कौन? बकरिया था लरजानी, बकरिया था वो पुलिस फोर्सेस का हेड जिसने क्रैकडाउन किया था, बकरी था वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगराची। ये सब आज सड़कों पे निकला है, और मैसूद पेजेस्किन प्रेसिडेंट साहब, ये सब आज सड़कों पे निकला है और लोगों से हाय हेलो करते रहे, पूरे कैमरा था भाजा गाजा। मतलब दे आर ट्राइंग टू शो वी आर नॉट स्केयर्ड, वी आर स्टिल अलाइव, एंड वी आर कंट्रोलिंग द शॉट्स। ये ऐसा वो दिखाना चाहते, बड़ा डिस्परेट है, ये दिखाना चाहते। अब आप सोचोगे यार, अगर तुम्हारे सर पे अमेरिका मौत बन के नाच रहा है इजराइल, और देखो, अगर इजराइल एक बार तुम्हारे सर पे मौत बन के नाच रहा तो महाकाल ही तुम्हारी रक्षा करे। फिर दुनिया में और कोई नहीं बचा सकता, केवल महाकाल की शरण में जाओगे तो बच सकते हो, अन्यथा 100% मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो ये आज ये इनकी ब्रवाडो कहाँ से आया? ये भी वही प्रक्रिया हुई है जिसे हम कहते हैं फॉल्स इस्लामिक ब्रवाडो, ये भी उसी का पार्ट है। अंदर से लगी पड़ी होगी, डाइपर लगा के घूम रहे होंगे, पर बाहर लोगों को दिखाना हम जिंदा है, मतलब ना, अभी हम जिंदा है, वो वाला चांस था इनका। देखिए व्हाट वाज देयर मेगा प्लान इन्होंने दो और अगर ये अमेरिका नहीं होता तो इजरायली कांड कर भी देते। इन्होंने दो चीजों का ट्रैप डाला था। जब फ्यूनरल किया उन्होंने खूब सारे दिखाए, कुछ लोग वहां भी आए फ्यूनरल पे दिखे। दे थॉट कि अभी अगर इजराइल अटैक करेगा तो इट्स वेरी टेम्पटिंग फॉर इजराइलीज नॉट टू लीव अ चांस। उन्हें लगा अगर इजराइल अभी अटैक करेगा तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज होगी, सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी। हम बोले हाय अल्लाह, सिविलियन मार दिए, नॉर्मल मार दिए। देखो यहूद कैसे हैं, यहूदों ने हमारे नॉर्मल लोगों को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, हम इसी से तो लड़ रहे हैं। इजराइल कुछ कर भी जाता, या कम से कम कुछ न कुछ कांड कर जाता, दो डे डोमिनेट द स्काइज। पर इजराइल ने क्या किया, इजराइल को अमेरिका ने रोका, बोला भाई कुछ नहीं करना, जाने दो, ये ट्रैप है। जब फ्यूनरल वाला ट्रैप नहीं बना तो आज कुर्द डे में ये सारे एक एक अलग टुकड़ों टुकड़ों में निकल रहे हैं। अब इनको लगता था कि यार हम ना सुपर शहीद बनेंगे, इजराइल आएगा, रॉकेट चलाएगा, और हम सुपर शहीद बनेंगे। मरना तो आज भी है, कल भी है, बट सुपर शहीद कैसे बने, कैसे शहीद आजम कैसे बने? और अपने साथ 150 को ले जाएंगे तो मरते मरते भी यहूदी और अमेरिकनों की कमर खोद के जाएंगे, देखो जी कैसे लोग हैं, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। राइट, ये इनका गेम प्लान था। पर न इजराइल ना अमेरिका, नो बॉडी डू नॉट टेक द बेट। हाँ, पर ये जरूर हो गया, लरजानी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जिंदा, वो जो स्पीकर था वो हमें पता नहीं लगा भाई वो जिंदा है नहीं है। और मुश्तबा को लेके पीट हेक्सेट ने कहा नॉट सो कॉल्ड द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर नॉट सो सुप्रीम इज इन अ ब्रोकन स्टेट, मतलब उसे डैमेज्ड गुड्स करार दिया गया है, और कह रहा है कि भाई वो उसकी हालत बिल्कुल दयनीय है। ऐसा अमेरिकन कह रहे हैं कि जिंदा तो है पर काइंड ऑफ इन अ वेजिटेटिव स्टेट, कोई कोमा की बातें हो रही है, नॉन कोमा की बातें हो रही है, मतलब हालत बड़ी खराब है, ये कहा है पीट हेक्सेट ने। अब आपको कुछ तो ये इनका पहले सारे चीजें करें फिर आपके जरा उस पर भी आए। तो ये इनका ट्रैप और ये रजीम डिस्परेट है, क्योंकि ये दिन ब दिन खत्म हो रही है, और दिन ब दिन इनका एक और कांड भी होने वाला है, जो मैंने बहुत पहले एक सजेशन दिया था, मुझे लगता वो सजेशन एक्टिवेट हो रहा है। मैंने कहा था ना कई बार मैं बोल देता हूँ सच हो जाता है, पता नहीं क्या चमत्कार है महाकाल का। तो खर्ग आइलैंड निशाने पे आ गया है, ये मैं आज आपको कंफर्म कर सकता हूँ। मैंने 5-6 दिन पहले बोला था खर्ग आइलैंड विल बी वन ऑफ द थिंग्स एंड शुड बी वन ऑफ द थिंग्स ऑन द टारगेट। खर्ग आइलैंड निशाने पे आ चुका है, ये आप कंफर्म करो। और आज अमेरिका कह रहा है आज की रात इनकी तबीयत से ठुकाई करेंगे, मतलब जितना आज तक अटैक नहीं हुआ वो अटैक आज की रात होने वाला, और आने वाले एक हफ्ते में
आने वाले एक हफ्ते में इनकी तबीयत से हम धुनाई करने वाले हैं, इनकी तबीयत से वाट लगाने वाले हैं। हफ्ता इनके लिए भारी होगा। इसीलिए ट्रम्प कह रहे थे मुझे लगता है कि रेजिम सरेंडर करेगी। जो आज इन्हें बंदे बंदे निकाले ना सड़कों पे, इट्स डेस्परेशन, लास्ट डेस्परेशन। वी आर स्टिल इन कंट्रोल, दे आर नॉट इन कंट्रोल। अगर आप पेजिस्कियन का देखेंगे, ट्रम्प को क्या बोल रहे थे, आप तो साहब ये जो आपने तोड़फोड़ की है इसके पैसे दो, और रेजिम को लेजिटिमेशन दो, ये लेजिटिमेट रेजिम है ईरान की। जबकि मैं इसको ईरान कहते हैं, मैं इसको मुल्ला रेजिम कहता हूँ। और तीसरा, जनाब जो हमारे, आप अगली बार हम पे हमला नहीं करो। जब तक रेजिम चेंज नहीं हुआ, जब तक वो यूरेनियम नहीं मिलेगा, तब तक ये मिशन अनडन है। ये दोनों चीजों का मिलना और डिस्ट्रॉय होना जरूरी है, तब तक ये बात नहीं बनेगी। तो इनका ट्रैप काम नहीं है। तो इसराइल के लेबनान पे अपडेट करते हैं। लेबनान को लेकर अपडेट ये है, इसराइल ने लेबनान को कहा देखो भैया ऐसा है, या तो तुम इन हिजबुल्लाह वालों को डील कर लो, अगर हम अंदर आए तो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जाएगा और तुम्हारी कोलैटरल डैमेज बहुत होगी। क्योंकि हिजबुल्लाह जब हमारे यहाँ रॉकेट चलाता तो हमारे सिविलियन मरते, मिलिट्री पे नहीं चलाता। वो तो खैर देखो, इस्लामिक टेररिस्ट की सिग्नेचर है, मिलिट्री से नहीं भिड़ते, ये सिविलियनों को मारने का काम करते हैं। तो ये जो सिविलियंस पे मारा गया, हम आएंगे तो फिर अभी तो हम सिर्फ हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, अगर हम अंदर आएंगे तो फिर कोलैटरल डैमेज हो सकती है, इनके आपकी सिविलियन और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का दोनों ध्वस्त होगा। और भैया सीधी सी बात है, जो जमीन हमने एक बार ले ली वो जमीन हमारी। ये बिल्कुल प्लान है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कल भी ग्रेटर इजराइल की बात की थी और बोला था भाई, एक तो ग्रेटर इजराइल की बात कर, बोला अब यहाँ के रीजनल सुपर पावर हमें। मैं पहले कह रहा था इस क्षेत्र का दरोगा, किलेदार, इस क्षेत्र का थानेदार इसराइल है। ईरान की कोई औकात नहीं। ईरान लड़ाई के एंड तक उनके मुल्लाओं के पास ना भागने के लिए साइकिल नहीं बचेगी, वो भी किराए पे चाइना से मंगानी पड़ेगी। तो ये लेबनान को बिल्कुल धमकी देगी, भाई आप देख लो क्या करना है। अब आपने देखा कि अल हसन अल कुर्द बैंक हिट हुआ था ईरान में, वो बैंक हिट हुआ जहां इनकी हिसाब किताब चलता था, इनकी सैलरी वैलरी आती थी, बैंक को बर्बाद कर दिया गया, उसका डाटा सेंटर बर्बाद कर दिया गया। तो इन्होंने तब एक धमकी दी थी कि भाई हम जाके अब बैंकों को और जो एमएनसीज के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे। तो दुबई में फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में बुर्ज खलीफा के साथ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है, एक बिल्डिंग है, उसके कम से कम 15 से 20 स्टोरी उन्होंने बर्बाद कर दी। और मुझे नहीं लगता है ड्रोन हिट है। अगर मैं पिक्चर तो आपको दिखा नहीं सकता, कल को फिर वो दिक्कत आ जाती है। अगर पिक्चर आप देखें तो इट्स मेजर हिट। तो अब ये दुबई के फाइनेंशियल मसल को तोड़ रहे हैं, दुबई की फाइनेंशियल मसल को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर था, वो दुबई हो, वो सऊदी हो, वो जॉर्डन हो, ओमान हो, किसी को भी लड़ना पड़ेगा इनके साथ। बिना लड़े इनसे बात नहीं होगी, आपको बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, मिडिल ईस्ट को ही खत्म कर देंगे। मिडिल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी को ही बर्बाद करने के मूड में है। यही मुझे दिख रहा है कि जिस क्वांटम ऑफ डैमेज ऑन दैट बिल्डिंग इज माइंड बॉगलिंग। पूरी बिल्डिंग लगभग आधी बिल्डिंग इन्होंने उड़ा दी, और तगड़ा मिसाइल कोई होगा। और अब जरा ये रहा दुबई का, तो दुबई के पास ज्यादा समय नहीं है। और दुबई से क्यों किलसते हैं कि दुबई इज द ओनली कंट्री विच इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कंप्लीटली ऑन ऑयल। दुबई इसराइल का दोस्त है, भारत का दोस्त है, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक टाइप के, जरा इस्लाम नहीं बोलता वो अपने काम से काम रखते। तो इनको ये तकलीफ है कि जहाद करो, दिन भर ये बोलो, मुल्ले मौलानाओं ने जो कहा वो बोलो, मुल्लाओं को राज दो, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग शेख जो है, जो